हर हर महादेव भक्तों में अंश मिश्रा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सत्याग्यम विश्वास में भक्तों। आज हम लेकर आए हैं मनवांछित फल पूरा करने वाली कथा। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। निर्जला एकादशी व्रत कथा एवं भगवान को प्रसन्न करने के श्रेष्ठ उपाय। निर्जला एकादशी समस्त एकादशियों में सर्वाधिक कठिन, पुण्यदायी और मोक्षदायिनी मानी जाती है। यह व्रत भीम एकादशी के नाम से भी प्रसिद्ध है। इस दिन जल तक का पूर्णतः त्याग कर व्रत किया जाता है, इसलिए इसे निर्जला कहा गया है। एकमात्र इस व्रत के पालन से वर्ष भर की 24 एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी की पौराणिक कथा। भीम एकादशी की कथा। महाभारत काल में जब महर्षि व्यास जी ने पांडवों को एकादशी व्रत का महत्व बताया तो सभी पांडव नियमित रूप से इसका पालन करने लगे। किंतु भीमसेन को भोजन का अत्यधिक मोह था। उन्होंने विनम्रता पूर्वक कहा, मैं अन्न और जल के बिना नहीं रह सकता। व्रत मेरे लिए अत्यंत कठिन है। तब व्यास मुनि ने कहा, हे भीम, यदि तुम वर्ष भर में केवल एक बार निर्जला एकादशी का व्रत पूर्ण नियम और श्रद्धा से करोगे तो तुम्हें सभी 24 एकादशियों का फल प्राप्त होगा। भीमसेन ने साहस पूर्वक यह व्रत किया, बिना जल, अन्न, फल के। उन्होंने भगवान विष्णु की पूजा की, रात्रि जागरण किया और अन्न दान भी किया। इससे भगवान श्रीहरि विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया कि इस व्रत से समस्त पाप नष्ट होते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान को प्रसन्न करने के प्रभावी उपाय व्रत विधि, स्टेप बाय स्टेप। एक व्रत का संकल्प। दशमी की रात्रि। एक दिन पूर्व दशमी को एक बार सात्विक भोजन करें। रात्रि को मन ही मन व्रत का संकल्प लें, हे प्रभु, मैं श्रद्धा और नियम पूर्वक निर्जला एकादशी व्रत करूंगा, आप मुझ पर कृपा करें। तो निर्जल उपवास। एकादशी दिन। एकादशी के दिन सूर्योदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक जल, अन्न, फल आदि किसी भी प्रकार का सेवन न करें। विशेष स्थिति, बीमारी आदि में केवल तुलसी युक्त जल लिया जा सकता है। 3 पूजन विधि। प्रातः स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें। पीले वस्त्र, पीले पुष्प, तुलसी दल अर्पित करें। दीप प्रज्वलित करें और मंत्रों का जाप करें। एयुएम नमो भगवते वासुदेवाय। एयुएम विष्णवे नमः। विष्णु सहस्रनाम, गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र अथवा भगवत गीता का पाठ करें। भजन, कीर्तन और व्रत कथा सुने या सुनाएं। 4 दान पुण्य करें। जल से भरा कलश, वस्त्र, छाता, पंखा, अन्न, फल, कंबल आदि का दान करें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं और यथाशक्ति दक्षिणा दें। निर्धनों को यथा योग्य वस्त्र, भोजन दें। 5 रात्रि जागरण करें। रात भर भगवान का नाम स्मरण, भजन, कीर्तन और धार्मिक ग्रंथों का पाठ करें। यह रात्रि ईश्वर की आराधना और आत्मशुद्धि के लिए होती है। छपारण विधि। द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन व दान देकर ही पारण करें। व्रत खोलें, तब स्वयं सात्विक भोजन करें। व्रत के लाभ, पुण्य फल, समस्त पापों का विनाश, सभी एकादशियों का पुण्य फल, जीवन में शांति, समृद्धि की कीर्ति और प्रतिपत्ति और मानसिक संतुलन, अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति। भगवान श्री हरि की कृपा और रक्षा सदा बनी रहती है। भगवान को प्रसन्न करने वाली बातें। पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और नियम से व्रत करना। मन, वचन और कर्म से पवित्रता बनाए रखना। दूसरों की सेवा और जरूरतमंदों की सहायता करना। सत्य बोलना। क्रोध और अहंकार से दूर रहना। किसी का मन न दुखाना। विनम्रता बनाए रखना। यदि यह कथा आपको प्रेरणादायक लगी हो तो इसे अपने मित्रों, परिवार और समाज के साथ अवश्य साझा करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव भक्तों में
अंश मिश्रा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सत्याग्यम विश्वास में भक्तों। आज हम लेकर आए हैं मनवांछित फल पूरा करने वाली कथा। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं।